भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उस पर ऐसे लग गया जैसे गिद्ध किसी मृत आदमी को देख के लग जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लूटा, जीता कहना तो शब्द नहीं है। क्या पाकिस्तान के उग्रवादी हमेशा भारत पे हमला तभी करेंगे जब उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? सब देख रहे थे कि साहब लूट हो रही है, गब्बर सिंह आया लूट के चला गया। सब देख रहे हैं कि गब्बर सिंह आया लूट के चला गया और लूट गया। क्या कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या केंद्र सरकार, क्या ईडी, क्या सीबीआई, सबसे विश्वास खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, पंजाब के अंदर दो छोटे ब्लास्ट हुए, किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उस पर ऐसे लग गया जैसे गिद्ध किसी मृत आदमी को देख के लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है गिद्ध तैयार बैठे थे कि अभी एक नैरेटिव चलाना है। दिल्ली के अंदर पिछले साल लाल किले के सामने बड़ा ब्लास्ट हुआ। सरकार ने डाउन प्ले करने की कोशिश की कि पता नहीं गाड़ी का टायर फट गया है, सीएनजी का सिलेंडर फट गया है, पता नहीं क्या फट गया है। इस तरीके से खबर को चलाया गया। धीरे धीरे खबर को आगे बढ़ाया गया कि शायद 2-3 लोग मर गए हैं, शायद 4-5 लोग मर गए हैं। बाद में बताया गया 10 से 15 लोग उसमें मारे गए। किसी राजनीतिक दल ने इसके ऊपर राजनीति नहीं की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर ये जो दो छोटे छोटे ब्लास्ट हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी नैरेटिव बनाने की हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लूटा, जीता कहना तो शब्द नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, लूटा ही है। और उस लूटने के समय यह कहा गया कि अगली लूट, जिसको ये जीत कहते हैं, वो पंजाब की है, अगला नंबर पंजाब का है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगला नंबर पंजाब का है और पाकिस्तान कह रहा है कि चलो पंजाब में तैयारी शुरू करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्या रिश्ता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारी अब पाकिस्तान द्वारा कराई जा रही है या पाकिस्तान के उग्रवादियों ने अब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की ठानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बताए। क्या पाकिस्तान के उग्रवादी हमेशा भारत पे हमला तभी करेंगे जब उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? ये क्यों हो रहा है? ये टाइमिंग कैसी है? भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के गवर्नर ने कहा और मरने से पहले कई बार कहा, सीआरपीएफ ने बार बार कहा कि हमें एयरलिफ्ट कराइए, जान को खतरा है। केंद्र सरकार ने एयरलिफ्ट नहीं कराया, कहा ट्रकों से ही जाना है। और फिर एक कार 300 किलो आरडीएक्स के साथ टकराती है, 42 जवान मारे जाते हैं। कैसे आया इतना आरडीएक्स? पाकिस्तान ने वो समय क्यों चुना? ये सवाल खड़े होते हैं। और अब पंजाब के अंदर दहशतगर्द का क्या मकसद होता है? टेररिस्ट, दहशतगर्द, उग्रवादी, दहशतगर्द दहशत फैलाना चाहते हैं, टेररिस्ट टेरर फैलाना चाहते हैं।
उन बॉम्ब से इतना टेरर नहीं फैला, मगर भारतीय जनता पार्टी जितना सोशल मीडिया और मीडिया के इस्तेमाल से टेरर फैलाना चाह रही है माफ कीजिएगा पंजाब में, इससे ऐसा लग रहा है कि उग्रवादियों का आधा काम तो ये कर रहे हैं। 2 छोटे छोटे ब्लास्ट हुए एक बॉर्डर स्टेट में, कोई हताहत नहीं हुआ, मगर उनके नाम का इतना टेररिज्म क्यों फैला, उनका टेरर क्यों फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? वे समझ नहीं रहे कि वे आग के साथ खेल रहे हैं। एक बॉर्डर स्टेट जो कई वर्षों तक उग्रवाद की चपेट में रहा, बड़ी मुश्किल से उग्रवाद से वो बाहर निकला, आप वहां पे दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। बम से इतनी दहशत नहीं फैली जितनी आप देखिए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे बड़े सवाल खड़े करते हैं कि ये जो टाइमिंग है उग्रवादियों द्वारा अगर की जाती है तो ये टाइमिंग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्यों की जाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद, लूटने के बाद आम आदमी पार्टी घबराई हुई है और डर है कि दिल्ली में जैसे हार गए। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ भाई। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ है कि जो लूट तंत्र से सरकार बनाने का जो लेबोरेटरी सबसे पहले दिल्ली के अंदर शुरुआत की गई, चुनाव को खुल्लम खुल्ला लूटा गया, उस लूट तंत्र को बंगाल के अंदर जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया सबके सामने है। सब देख रहे थे कि साहब लूट हो रही है, गब्बर सिंह आया लूट के चला गया, सब देख रहे हैं कि गब्बर सिंह आया लूट के चला गया और लूट गया। और गब्बर सिंह कह रहे लूटा नहीं है जी, जीते हैं। तो सब घबराए हुए हैं। मुझे इससे कोई परहेज नहीं है ये कहने के लिए, मैं खुद बहुत घबराया हूं, मैं बहुत चिंतित हूं इस देश के विषय में कि अब इस देश का क्या होगा, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लोग किस सरकार को चाहते हैं, किस एमएलए को चाहते हैं, इससे फर्क पड़ना ही बंद हो गया। अब चुनाव मैनिपुलेट करके लूटे जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला लूटे जा रहे हैं। सारी की सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, क्या कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या केंद्र सरकार, क्या ईडी, क्या सीबीआई, सबसे विश्वास खत्म होता जा रहा है, सबसे। सही में सब घबराए हुए हैं, हम भी घबराए हुए हैं। देखिए, देश को तोड़ने का काम तो एक ही बार हुआ है। हिंदू महासभा ने कहा कि हमको हिंदुओं का देश चाहिए, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें मुसलमानों का देश चाहिए, और देश को तोड़ा गया। और आज भी उनके वंशज, उनके राजनीतिक वंशज जो हैं वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देश को तोड़ कौन रहा है ये तो संबित पात्र अच्छे से जानते हैं। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, ये आपको पंजाब के किसी मिनिस्टर, खासतौर पे होम मिनिस्टर वगैरह बता पाएंगे। ऐसा है, जो जल के मर गया उसी की गलती है अब इस देश में। मोरबी के अंदर जब पुल टूट गया, जिस पुल का टेंडर भी इन्होंने गलत तरीके से दिया था, तो कह रहे कि नहीं, जो लोग इस पुल पे थे उन्होंने हिला हिला के इसको तोड़ दिया। उन्होंने सोचा हमारे छोटे छोटे बच्चे क्यों ना इसको तोड़ के मर जाएं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अब आपसे वोट नहीं लेती, लूटती है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मरें, डूब के मरें, जल के मरें, ऊपर से गिर के मरें, बुलडोजर के नीचे दब के मरें, या पुलिस की गोली से मरें। अब भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ना बंद हो चुका है।
विवेक विहार के अंदर पहली बार मैंने अखबारों के अंदर देखा कि टाइमिंग गायब है। हर फायर इंसिडेंट की रिपोर्टिंग मैं देखता था, खासतौर पे अंग्रेजी अखबारों के अंदर अलग टेबल बन के आती थी। इतने बजे फायर इंसिडेंट देखा गया, इतने बजे पहली कॉल की गई पुलिस को और फायर ब्रिगेड को, इतने बजे फायर ब्रिगेड आई, इतने बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। ये पहली बार मैंने देखा विवेक विहार वाले इंसिडेंट में ये टेबल गायब है, अखबारों ने गायब कर दी। सिर्फ ये लिखा है कि इतने बजे कॉल हुई और सुबह 10 बजे या 9 बजे जो भी टाइम दिया उन्होंने, उस बजे आग को काबू पा दिया गया। ये रिपोर्ट क्यों गायब है? इसलिए गायब है क्योंकि इसी में झोल है। और यहां पे पकड़े इसलिए जाएंगे क्योंकि जो लोग मरे हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि हमें बचा लो, तो टाइम ऑफ इंसिडेंट और टाइम ऑफ रिपोर्ट इस बारे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बार बार क्या होता है कि फायर ब्रिगेड को अगर फोन आएगा 6:30 बजे तो ये बताएंगे 7 बजे आया, क्योंकि वो तो मर गया जल के, कैसे बताओगे? मगर इस मामले के अंदर वो रिपोर्ट किस वक्त किया गया होगा उसका हमें अंदाजा है, क्योंकि जब उन्होंने 3:45 पे अपने रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि भाई हमारे घर में आग लग गई, हम मर जाएंगे, हमें बचा लो, इसका मतलब फायर ब्रिगेड को भी फोन किया होगा उसी समय, पुलिस को भी फोन किया गया होगा। उसके बाद कितनी देर में फायर ब्रिगेड आई, इसकी खबर को गायब किया गया अखबारों से। फायर ब्रिगेड आने के बाद कितनी देर में इनका ऑपरेशन शुरू हुआ, ये गायब किया हुआ है। वहां के प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि कंप्लेंट दर्ज करने के 20 मिनट बाद तो फायर ब्रिगेड आई, जबकि फायर ब्रिगेड के ये जो अलग अलग स्टेशन है ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि किसी भी जगह पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा ना लगे। और विवेक विहार तो पॉश इलाका है, वहां तो 6 से 7 मिनट में पहुंचनी चाहिए फायर ब्रिगेड। वहां फायर ब्रिगेड बताया जा रहा है लगभग 20 मिनट पे पहुंची, और 20 मिनट पहुंचने के बाद भी करीब आधे घंटे तक वो अपना इक्विपमेंट सेटअप करते रहे। उनकी फायर ब्रिगेड से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। उनके पास जो पानी लेके आए उसके अंदर प्रेशर नहीं था। अब आपको तीसरी मंजिल पे पानी मारना है, आपके पास प्रेशर ही नहीं है, क्या फायदा है? मारते रहोगे आप पहली मंजिल पे, पानी में प्रेशर नहीं था। चौथी बात, इनकी सीढ़ी वहां तक नहीं पहुंची जहां तक ऑपरेशन, जहां से रेस्क्यू करना था। यहां भी यही हुआ है, लोग चीखते रहे। और जब 3:45 बजे पहली कॉल करी, उन लोगों ने 4:30 बजे दोबारा अपने रिश्तेदारों को कॉल करी है कि भाई हम फंसे हुए हैं, हमें बचाओ। तो पौने घंटे तक तो वो वहां पे थे, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। सरकार इस बात को लगातार छिपा रही है। पालम के इंसिडेंट में सरकार ने कहा सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, हमारी तो सीढ़ी भी खुल गई थी, हमारी तो एम्बुलेंस भी, फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। इन लोगों का दोष है कि इन्होंने घर में सामान ज्यादा रख रखा था, गोदाम में सामान ज्यादा था। यहां क्या दोष है भाई? ये तो कोठी वाले हैं, ये तो बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग हैं, इनके यहां तो सामान नहीं था, इनको क्यों नहीं बचा पाए? 18 मार्च को पालम का इंसिडेंट हुआ, 3 छोटी छोटी बच्चियां जल के मरी, 9 लोग टोटल मरे। कहा गया कि डीएम की इंक्वायरी करिए, अभी रिपोर्ट आएगी, अभी रिपोर्ट आएगी। 18 मार्च से आज 6 मई हो गई, अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं। कहां गई रिपोर्ट? रेखा गुप्ता जी से हम पूछना चाहते हैं। और अखबार क्यों नहीं पूछ रहे भाई? अखबारों को पूछना चाहिए ना, डीएम के पास जाके रिपोर्ट कहां है? रिपोर्ट ही नहीं है। रिपोर्ट लानी तो मुश्किल नहीं है। जहां फायर ब्रिगेड स्टेशन है वहीं के सीसीटीवी को खोल के देख लो, कितने बजे फायर ब्रिगेड निकली है, कितने बजे इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। सेम मैं आपको बता रहा हूं, द्वारका के अंदर एक बाप, उसकी 11 साल की भतीजी और उसका 10 साल का लड़का। आप सोचिए कोई बाप के दिल पे क्या बीती होगी जब उसने 10 साल के लड़के को ऊपर से नीचे फेंका होगा, 9वीं मंजिल से ऊपर से फेंका नीचे क्योंकि जल जाएगा, मर गया। भतीजी फेंकी, वो मर गई। खुद कूदा, वो मर गया। 1.5 घंटे बाद आई थी द्वारका में फायर ब्रिगेड, 1.5 घंटे बाद। विवेक विहार के इंसिडेंट के अंदर बता रहे हैं कि इनके पास नेट नहीं था। अरे यार, हमें तो 1.5 महीना हो गया चीखते हुए कि तुम्हारे पास कम से कम नेट तो खरीद लो कि लोग कूद जाए नेट पे।
नेट नहीं था, गद्दे मंगाए गए पड़ोसियों से कह के कि गद्दे ले आओ, गद्दे ले आओ। कौन गद्दे लाता है ऐसे? गद्दे लाना कोई इतना आसान कोई ना होता है। और जहां पे गद्दे की दुकान थी पालम में, जहां पे आग लगी उसके साथ वाली दुकान गद्दे की थी, वहां गद्दे बिछाने नहीं दिए इन्होंने। तो अब तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बीजेपी को आपकी वोट नहीं चाहिए। बीजेपी को पता है आपकी वोट कैसे लेनी है।